बेटा, यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ तो जिन रहते हैं। हाँ, मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या जिंदगी से तंग आ गए हो? अब क्या बताऊं, पिछले साल मैं यहीं बैठा खजूर खा रहा था और उसकी गुठलियां इधर उधर फेंकता जाता था कि अचानक एक गुठली किसी जिन के बच्चे के लग गई और वो मर गया। अब वो जिन अपने लड़के की मौत का बदला मुझसे लेना चाहता है। हाँ? वो किस तरह? मेरी जान लेकर। तो तुम मरने के इरादे से यहाँ आए हो? हाँ बड़े मियाँ, यही समझ लीजिए। चलो ठीक है, मैं भी ये तमाशा देख कर ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दो कुत्तों की जंजीर थामे एक आदमी भी वहाँ आ गया। तभी वो भयानक जिन हाथ में नंगी तलवार लिए आ धमका। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तेरी मोहलत के दिन पूरे हुए इंसान, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तूने मेरे लड़के को मारा था। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। हे जिनों के बादशाह, मेरी इस हिरनी की अजीबो गरीब कहानी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसकी कहानी सुने और आपको लगे कि ये कहानी वाकई अजीब है तो इस सौदागर का 1/3 गुनाह माफ कर दे। ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है। सुना इस हिरनी की कहानी, सुना। ऐ जिन, ये हिरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। कई साल बीतने के बाद भी जब इससे कोई संतान न हुई तो मैंने एक लौंडी खरीदी जिससे एक लड़का पैदा हुआ। 15 साल तक आराम से जिंदगी कटी। फिर मुझे एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? तो वो लौंडी और लड़का बीवी के सुपुर्द किया और चला गया। 1 साल के बाद जब मैं सफर से वापस आया, आसिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे वो तुम्हारी लौंडी जिसे तुमने औलाद की खातिर खरीदा था। आसिया से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? मुझे नफरत क्यों होती? तुम अभी तक उसे लौंडी ही समझती हो। अरे लौंडी को लौंडी न कहूँ तो क्या कहूँ। खैर, वो है कहाँ? कब्रिस्तान में। क्या? हाँ, तुम्हारे जाते ही उसे हैजा हो गया था, उसी में चल बसी। ओह मेरे खुदा, ये तूने क्या किया? 2 महीने से उसका बेटा भी गायब है। 1 साल के अंदर ये क्या हो गया? तो बाजी, क्या ये बात सच थी? नहीं दुनियाज़ाद, ये बात सच नहीं थी। सौदागर की बीवी उस लौंडी से जलती थी। उसने जादू के जोर से लौंडी को गाय और लड़के को बछड़ा बनाकर एक ग्वाले को बेच दिया था। ग्वाले की लड़की भी जादू जानती थी। उसने बछड़े को फिर से इंसान बनाकर उससे शादी कर ली और जिसने उन माँ बेटों को जानवर बनाया था उसे हिरनी बनाकर सौदागर के हवाले कर दिया। वाकई तुम्हारी कहानी बहुत ही अजीब है। मैं इस जवान सौदागर की गलती का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ।